हम प्रार्थना के साथ बैठें। परमेश्वर के पवित्र वचन से आज जो हम सीखेंगे, उद्धार होने के लिए जो कंडीशन है, आपने समझना। आज नए लोग ज़्यादा हमारे बीच में, इसलिए आज का वचन नए लोगों के हिसाब से भी होगा थोड़ी देर। तो जैसे प्रभु ने कहा, वैद्य की ज़रूरत भले चंगों को नहीं है। वैद्य की ज़रूरत किसे होती है? जो बीमार है। बीमार व्यक्ति को ज़रूरत होती है वैद्य की। उसी प्रकार उद्धारकर्ता की ज़रूरत किसको होती है? उद्धारकर्ता की ज़रूरत किसको होती है? चंगा करने वाले की नहीं मैं बोल रहा हूँ। उद्धारकर्ता की ज़रूरत किसे होती है? जिसको अपनी गुलामी का, अपने पापी होने का एहसास होता है। और जिसको ये एहसास नहीं हुआ, उसका किसी भी रीति से कभी भी क्या नहीं हो सकता? उद्धार नहीं हो सकता है। इस करके आप प्रार्थना के साथ इन बातों को क्या करना है, समझना है। अभी हमारे भाई ये सुभाष हैं, इनको बीमारी थी, रोग था, पेट में क्या था, कोई गांठ थी या पथरी, कुछ ऐसा था। तो जब इनको वो बीमारी क्या थी एहसास हुई, और वो बीमारी जब बढ़ रही थी, दर्द हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया? वैद्य के पास कब गए ये? अगर भले चंगे होते तो वैद्य के पास जाते, ये डॉक्टर के पास जाते, अस्पताल में भर्ती होते। और जब इनको उस बीमारी का एहसास हुआ तो इन्होंने क्या किया? चल देखते हैं जाके, ठीक हो गए तो ठीक हो गए, नहीं तो ठीक है ना। बड़े इरादे के साथ गए, बड़ी कीमत देने के लिए गए। आज तक भी बेचारे को शायद क्या नहीं आया हो, क्योंकि इतने पैसे भी लग गए। यानी कि अगर उस शरीर की बीमारी से अगर मुक्ति मिलनी है, तो वो जड़ कटनी है, तो रोग कटना है, तो घर में बैठे का रोग नहीं कटेगा। और ऐसे बोल दे डॉक्टर जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरी बीमारी को क्या कर दे, ठीक कर दे। ना, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात तो उस बीमारी का, उसका सबूत होना, एहसास होना है अपने अंदर कि मेरे अंदर ये महारोग है, ये वायरस है। अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो मेरी मौत पक्की है। अगर मुझे मौत से बचना है, अगर मुझे मरने से बचना है, दर्द से, पीड़ा से अगर बचना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वैद्य के पास खुद जाना पड़ेगा चलकर। वैद्य नहीं आएगा मेरे घर में, बल्कि मुझे खुद किधर जाना पड़ेगा? वैद्य के पास जाना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? फ्री में इलाज कराया इन्होंने, पूछियो कितनी कीमत चुकाई है, कितनी कीमत चुकाई है। यानी कि इनका समर्पण क्या था? चाहे कीमत कुछ भी लग जाए, वो बहन इसकी पत्नी क्या कहती, चाहे कितने भी पैसे लग जाएं, चाहे मेरे गहने हों या जो भी हो, मैं चाहे किस में रखने पड़े, गिरवी रखने पड़े। मतलब इतना क्या था? समर्पण था। क्यों? क्योंकि क्या चाहिए? उस रोग से, उस से क्या चाहिए? उद्धार चाहिए, या छुटकारा चाहिए, या वो जड़ कटनी है, चाहे दर्द कितना भी हो। डॉक्टर चाहे क्या करे? डॉक्टर चाहे क्या करे? ऑपरेशन करे। ऐसा अगर मान लो इतना समर्पण नहीं है भाई का, एक रोगी व्यक्ति का, तो उसका कभी इलाज होगा? आप बताओ। अगर वो कीमत देने के लिए तैयार नहीं है, और वो दर्द भी सहने के लिए तैयार नहीं है ऑपरेशन वाला, और अपना काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, काम पे लगा हुआ है। भाई काम पे लगे थोड़ा तेरा इलाज होगा, या घर में बैठे बैठे थोड़ा इलाज होगा? बताओ आप, होगा क्या? क्या करना पड़ा उसके लिए? भाई से पूछ लेना। मैं पिछली बार ही बता रहा था, जैसे एक मकान बनाना है, तो मकान बनाने के लिए भी आपको ऐसे प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रभु मेरा मकान बन जाए। बन जाएगा? क्या करना पड़ेगा? प्लाट खरीदना पड़ेगा पहले, दाम चुकाना पड़ेगा पहले, और फिर क्या करनी पड़ेगी? मेहनत कर नींव खोदनी है, और फिर क्या करना है? पैसा उसमें कीमत है कि ऐसी हो जाएगा? देखो, जो नासवान शरीर की बीमारी से चंगाई है, या जो नासवान घर है, जो कल आज है, जो कल मिट जाएगा, नाश हो जाएगा, और उसके लिए अगर इतनी कीमत चुकानी पड़ती है, तो जो
असली महारोग है, जो बीमारी है वास्तव में, जो असली जो मतलब इंसान के अंदर पाप का जो रोग है, पाप के कारण उसके वो आत्मिक तौर पर मरा हुआ है और शैतान ने उसकी बुद्धि और आंखों को अंधा कर कर रखा हुआ है। परंतु धन्यवाद देते हैं इस महान परमेश्वर का, उसका ये पवित्र वचन और पवित्र आत्मा और व्यक्ति विशेष का विवेक जब उसको ये एहसास कराता है कि मुझे ये महारोग लगा हुआ है, मुझे महारोग है और मैं वो क्या हूं, एक गुलाम हूं कर जब तक उसको ये एहसास नहीं होता है, जब तक उसका अल्ट्रासाउंड, जैसे डॉक्टर पहले क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, वो बीमारी को, जड़ को बता देते हैं भाई ये है आपकी जड़। ऐसे ही पवित्र आत्मा और ये परमेश्वर का वचन क्या बताता है, एक व्यक्ति को क्या बताता है, क्या बताता है कि आपको महारोग लगा है, आपको बचाए जाने की ज़रूरत है। आप परमेश्वर के शत्रु हैं, बैरी हैं, क्रोध की संतान है, पाप में पैदा हुए एक पापी इंसान है और आप जन्म से लेकर वो ही करते आए हैं जो परमेश्वर के विरोध में गुनाह है। और पवित्र आत्मा आपको कायल करेगा, आपका विवेक आपको दोषी ठहराएगा। आप फूट फूट कर क्या करोगे, रोगे, प्रभु मुझे दुनिया का कुछ कूड़ा नहीं चाहिए, मुझे शरीर का कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे पापों से छुड़ा प्रभु मेरे इस महारोग का क्या कर, इलाज कर। जब तक एक व्यक्ति इस दशा में नहीं आता तब तक उसका क्या नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। मतलब बीमारी का एहसास होना जरूरी है, गुलामी का एहसास होना जरूरी है कि मेरी आंखें बंद पड़ी हुई हैं, मैं विनाश की ओर जा रहा हूं, मुझे बचाए जाने की जरूरत है, मेरे ऊपर नरक की आग का दंड है और कभी भी मौत आएगी। इससे पहले कि मेरी मौत आए, इससे पहले कि मेरा जीवन खत्म हो जाए, उससे पहले मैंने क्या पाना है, मुक्ति पानी। दूसरा जन्म नहीं है, कोई दूसरे जन्म में मुक्ति नहीं मिलेगी क्योंकि और कोई जन्म नहीं है। तो इस करके हर एक मेरे भाई बहन जो नए भी हैं या जिन्होंने अभी तक मुक्ति नहीं पाई, उन्होंने इस बात को क्या करना है, पहचानना है। तो मसीह होने का अर्थ क्या है, आज इन बात को हम सीखेंगे। देखो आप मेरे साथ निकालें पहला थिस्सलुनीकियों और 1 अध्याय और उसका 9-10 वचन पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 1 अध्याय का 9 और 10 वचन। पहले आप प्रेरितों के काम 11 अध्याय निकालें, माफ करना, उसमें से एक वचन पढ़ लेते हैं। प्रेरितों के काम 11 अध्याय का 26 वचन। 11 का 26 में लिखा है, जब वह उनसे मिला तो उससे आतंकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत से लोगों को उपदेश देते रहे। और अब है असली बात जो हमने देखना है। और चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। क्या कहलाए, ईसाई नहीं कहलाए। आज ज्यादातर क्या बोल देते हैं, इन्होंने इसे ईसाई बन गए। क्या कहलाए इधर, चुंबक है इधर, थोड़ा सा इधर। क्या कहलाए, मसीह कहलाए। अभी तक बहन जी आपको मिला नहीं, कितनी देर से, ए बहन जी, ए मेरी बहन जी, उसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। आप जैसे आए थे वैसे जाने वाले हो, देखते रहो। इस चीज को आपने समझना मेरे प्यारे भाई बहन। इधर लिखा है कि सबसे पहले चेले किधर क्या कहलाए, अंताकिया में मसीह कहलाए। मसीह कहलाने का मतलब क्या है, या मसीह होने का मतलब, मेरी तरफ देखे, मसीह होने का मतलब क्या है। इधर भी हमने ये बात बताई थी, मसीह होने का मतलब क्या है कर ये जंगली जैतून है, ये उत्तम जैतून है। मसीह होने का मतलब क्या है, आप ईसाई धर्म नहीं बदला आपने, या आपको कोई आशीष मिल गई, दुनिया की बरकत मिल गई, भूत प्रेत से छुटकारा हो गया, या आपने बपतिस्मा ले लिया, ये नहीं है मसीह जीवन।
या आप दान दक्षिणा देते हैं, आप कलीसिया में शामिल हो गए, ये नहीं है मसीह जीवन। मसीह जीवन का मतलब ऐसा भी हो सकता है हम कलीसिया में पूरी उम्र आते रहें, संगति में पूरी उम्र आते रहे, लेकिन अभी तक भी हम किस में हैं? संसार में हैं, संसारिक हैं। संसारिक होना और मसीह होना जमीन और आसमान का अंतर है। तो अभी तक हम किधर हैं? ज्यादातर इधर है, और इसमें ही हम गीत गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और सोच रहे हैं हम मसीह में हैं। भाई आप मसीह में नहीं है। मसीह में होने का अर्थ क्या है? अब आप पढ़िए, देखो पहला थिस्सलुनीकी और उसका 1 अध्याय का 9-10 वचन पढ़ेंगे। बोले यीशु मसीह के लहू की ध्यान से समझना। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। हाँ, इधर क्या लिखा है? हाँ, और 10 वचन भी पढ़िए। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। एक एक की बुद्धि समझ खुल जाए प्रभु, पवित्र आत्मा कायल करे एक एक को, और इस महान छुटकारे और उद्धार को प्रभु पहचानने के लिए और हर एक व्यक्ति को अपनी आत्मिक दशा पहचानने के लिए मदद करना, और आप ही कार्य करें प्रभु। आप उद्धार के कर्ता आप हैं प्रभु, नई सृष्टि रचने वाले आप हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आप कार्य करें प्रभु, मुझे भी इधर बैठे प्रत्येक को भी मदद करें, इस वचन की बात को, गहराई को समझने के लिए सहायता कर दें। आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। तो मसीह जीवन का मतलब क्या है? अभी हमने देखा था कि चेले क्या कहलाए? मसीही कहलाए। तो मसीह होना क्या है? इस जंगली में से काटकर उत्तम में छांटे जाना है मसीह। ये है मसीह, इनको बोलते हैं मसीही, जो इसमें छांटे गए हैं। इसमें बहुत सारे इसमें हैं, मसीह हैं वो भी, लेकिन वो नाम के मसीह हैं, वो नकली मसीह हैं, उनका उद्धार नहीं हुआ। आंख खोल कर बैठना, ध्यान से समझना। तो इधर सबसे पहली बात, इसमें 3 बातें हैं जो वचन हमने 2 वचन आज पढ़े। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे। तो मसीह क्या है? मसीह जीवन क्या है? वास्तव में एक परिवर्तित जीवन है। एक क्या है? परिवर्तित जीवन है, जो परिवर्तित हुआ है। किससे परिवर्तित हुआ है? लिखा है मूर्तों से जीवते परमेश्वर की ओर जो फिरे हैं। ये परिवर्तित जीवन है, जो फिर चुका है। पहले गूंगी उनकी क्या होती थी? उपासनाएं होती थी, या जो ईश्वर नहीं है उनको हम उपासना करते थे। लेकिन जिंदा परमेश्वर कौन है? सच्चा परमेश्वर कौन है? मेरा सृजनहार कौन है? मेरा सृष्टिकर्ता कौन है? इसकी क्या नहीं थी। तो मसीह होने का मतलब है एक व्यक्ति की आंखें खुली, समझ खुली, बुद्धि खुली, या यूं कहें इस जंगली में सटा हुआ था, वो इधर पैदा हुआ था। ये था स्वभाव ही से क्या था? वो संसारिक था और स्वभाव ही से परमेश्वर का बैरी था, पाप का गुलाम था। इसके ऊपर शैतान का क्या है? राज्य है। एक राज्य इसमें है, ये अंधकार का राज्य है, इधर परमेश्वर का राज्य है। ये आदम से हैं सारे, आदम में सब मरे हुए हैं और आदम में सब मरेंगे। लेकिन मसीह में सब नई सृष्टि है, मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मसीह में पाप राज्य नहीं करता, शैतान राज्य नहीं करता, और मौत का भय राज्य नहीं करता। इधर है उनका राज्य, पाप का राज्य, शैतान का राज्य, और मृत्यु का भय इधर राज्य करता है। ये अंधकार का राज्य है। तो इधर जो बताया जा रहा है कि तुम कैसे उस राज्य से किधर फिरे? इधर फिरे। तो परिवर्तित जीवन है पहली बात। मसीह जीवन क्या है? जो परिवर्तित हो गया। धर्म परिवर्तित नहीं हुआ, बल्कि जीवन क्या हुआ?
सोच क्या हुई? परिवर्तित हो गई, नई सोच मिल गई। पहले यीशु को हम एक ईसाई कर शायद समझते होंगे, लेकिन जब वास्तव में सही तरीके से जब एहसास हुआ, आंखें समझ बुद्धि खुली, तो क्या हुआ? धर्म नहीं बदला, बल्कि वे सब जिन्होंने सत्य को पहचान लिया वो मूर्तों से किसकी ओर फिर गए? परमेश्वर की ओर फिरे हैं। और दूसरी बात इसमें क्या है उसका पढ़ो, वही 9 का आगे से पढ़ो, 9 का आगे से पढ़ना, थोड़ा सा बीच का छूट गया जो, ताकि जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हाँ नहीं छूट गया। और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, हाँ, और ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। हाँ, तो दूसरा क्या है इसमें आप समझना, मसीह जीवन क्या है? जो सेवा करने वाला जीवन है, जो सेवा करने वाला जीवन है। किसकी सेवा? पाप की नहीं, पेट की नहीं। पहले किसकी सेवा करते थे? पाप की, पेट की, या संसार की, या और बहुत कुछ करते होंगे शायद। लेकिन अब किसकी सेवा करता है ये व्यक्ति? ये मसीही व्यक्ति अब किसकी सेवा करता है? सच्चे और जीवते परमेश्वर की क्या करता है? सेवा करता है। हमने पिछली बार ही कुछ बातें देखी थी। सेवा का काम सिर्फ पास्टर का नहीं है, हर एक विश्वासी का। हमने उसमें कुछ बातें देखी थी। सेवा करने के लिए उद्धार मिला है, सेवा करने के लिए सिरजे गए हैं। तो अब ये व्यक्ति क्या करता है? परमेश्वर की, यीशु की, मसीह की क्या करता है? सेवा करता है। तो आपने सुना मसीह जीवन है क्या वास्तव में? मसीह जीवन मसीह से कुछ व्यक्तिगत लाभ उठा लेना नहीं है कि लाभ उठा लूं और मैं अपनी मनोकामना पूरी करूं, ऐसा नहीं है। पहले मैं अपनी मनोकामनाओं के पीछे तो था, पहले मैं अपनी इच्छा अभिलाषाओं के पीछे था, गुलाम था मैं, किसी की मैं सेवा करता था, अपनी पेट की सेवा करता था, पाप की सेवा करता था, शैतान की सेवा करता था। लेकिन कैसे मेरी आंखें खुली, समझ खुली, मैं उन नासवान वस्तुओं से, नासवान उन बातों से किधर? जीवते परमेश्वर की ओर फिर गया। दूसरी बात, मैं अब उस जीवते परमेश्वर की क्या करता है? सेवा। तो मसीह जीवन क्या है? जो फिर चुका है, या यूं कहें जो इसमें से इसमें आ गया, उत्तम जलपाई में। पहले भोजन इसमें से खाता था, इधर से खुराक आती थी, पाप अंदर था, लेकिन अब जीवन की खुराक, अब इधर सांटे गए। इधर जन्म नहीं हुआ, इधर सांटे गए हैं का मतलब, सांटे गए हैं का मतलब भले ही उद्धार पा लिया तो भी हमारे अंदर इसका स्वभाव अभी भी है। देखो ना, एक कलर में फर्क है। परंतु जब इसमें सांटे गए हैं तो अब इसमें से जब हर दिन खाएंगे तो इसमें बदलाव क्या होता जाएगा? जैसी डालियां इसकी हैं, जैसा स्वभाव इसका है, जैसा फ्रूट इसका है, जैसे पत्ते इसके हैं, इसके अंदर भी आएंगे। कब आएंगे? जब पहला बदलाव आ गया। अगर इसी में है अभी तक, तो इसमें से तो उम्मीद ही नहीं है कि इसमें से कोई फल आ जाएगा। इसमें से नाश होने से बच नहीं सकते हैं। आपने समझना, उद्धार क्या है, बपतिस्मा क्या है, और फिरना क्या है। पश्चाताप, मन फिराव, नया जन्म, सब इसमें छिपा हुआ है। तो इस चीज को आपने अच्छे से क्या करना है? समझना है। तो दूसरी बात जो हमने देखी, मसीह जीवन क्या है? हाँ, सेवा करने वाला जीवन है। और तीसरा 10 वचन भी पढ़ो। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहे। हाँ हाँ, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया। और मसीह जीवन की तीसरी बात क्या है? मसीह जीवन उसके पुत्र के आने की क्या जोता है? बाट जोता है। मेरी नौकरी कब लगेगी ये बाट नहीं जो रहा। निश्चय की बातें भी हैं, परंतु उसका जीवन का असली मकसद क्या है? अपनी दौड़ को पूरा करना, मसीह का इंतजार करना, मसीह की आगमन को प्रिय जानना। जैसे जैसे दुनिया में ये घटनाएं घट रही हैं, ये संकेत कर रही हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला। अगर आप सोई हुई दशा में हैं, सोए हुआ व्यक्ति तैयारी करता है क्या?
इसलिए वचन में बार बार क्या लिखा है, जागृत रहो, प्रभु का आगमन निकट है। अगर आप ऐसे मसीह नहीं है जो मसीह की बाट जोड़े हो, पहली बात, अगर आप ऐसे मसीह नहीं है जो परिवर्तित हुए हैं, तो आप वास्तव में मसीह नहीं है। दूसरी बात, अगर आप ऐसे मसीह नहीं है जो सच्चे और जीवते परमेश्वर की क्या करते हैं, सेवा करते हैं, तो आप किसी भी रीति से मसीही नहीं है। और तीसरी बात, अगर आप उसके पुत्र के यीशु मसीह के आगमन को अगर प्रिय नहीं जानते हैं, उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, उसके लिए नहीं जीते हैं, उसमें नहीं जीते हैं, तो आप मसीह नहीं। कोई भी किस में ना रहे, धोखे में ना रहे। क्योंकि अभी अगर मैं ऐसा कहूँगा ना क्या आपके अंदर मसीह राज वास करता है, तो हम में से सारे कहेंगे मुझ में मसीह राज करता है। मसीह राज नहीं करता, मसीह उसमें आया। मसीह पहले दिल के द्वार पर खटखटाता है, खटखटाता है। खटखटाने का मतलब है एक व्यक्ति को पहले उसकी उस दशा का एहसास कराता है और फिर खटखटाता है कि मैं तुझे क्या कर सकता हूँ, छुड़ा सकता हूँ, मैं तुझे जीवन दे सकता हूँ, मैं तुझे बचा सकता हूँ। और अगर तुम मुझे अपने जीवन के सिंहासन पर जीवन में बुलाएगा, कुंडा किसने खोलना है? हमने कुंडा अंदर से क्या करके रखा हुआ है? बंद करके रखा हुआ है। किसके लिए? नाम के वास्ते हम बोलते हैं यीशु मेरे अंदर है, लेकिन यीशु के लिए कुंडा क्या है? बंद है। अंदर से कुंडा किसके लिए है? अंदर कौन बैठा है हमारे? देखा आप ही, कई लोग बोल रहे शैतान तो आपके अंदर कौन बैठा है आपने समझना है। देखो इधर, ये आप देख सकते हैं, इधर था वो मैंने उतार दिया। अंदर कौन है? अंदर कौन है? पाप है। अगर अंदर पाप है तो यीशु नहीं है, क्योंकि दो जन बीच में एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। और दूसरी बात, अंदर कौन है? दुष्ट का, शैतान का क्या है? कब्जा है, नियंत्रण है। वो नियंत्रण करता है। उसने बुद्धि, आंखों को भी क्या करके रखा है? बांध कर। ये सारी दुनिया हासिल कर ले, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये चांद पर चला जाए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। दिन रात काम धंधा बिजनेस व्यापार करे, इसको कोई दिक्कत नहीं। वो बुद्धि भी देगा, वो ज्ञान भी देता है, वो समझ भी देता है, वो मदद भी करता है। कौन? शैतान। लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके इस तेजो में सुसमाचार का प्रकाश इसके ऊपर ना चमके, इस करके क्या करके रखता है? बुद्धि को, आंखों को बांध कर रखता है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आज सुबह के समय में समझना है मसीह होने का मतलब क्या है। आप ये ईसाई धर्म में बदलना नहीं है, बल्कि एक जीवन परिवर्तित है, सोच का परिवर्तन होना है। और फिर उन चीज़ों को ईश्वर कर जिनको आज तक मानता आया, उनको अब क्या नहीं मान सकता, क्योंकि जीवता और सच्चा परमेश्वर एक ही है। इस आकाश के नीचे, इस पृथ्वी के ऊपर और समस्त मानव जाति के बीच में एक ही नाम है, और वो नाम है यीशु मसीह, जिससे पापी क्या पाते हैं? उद्धार पाते हैं। लेकिन वो बात अलग है, दुनिया ने आज इसको क्या बना दिया? ईसाइयों का गुरु बना दिया। इसलिए लोग सोचते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब क्या है? ईसाई धर्म अपना लिया। परंतु ये ईसाई धर्म नहीं है, बल्कि जीवन परिवर्तन है। धर्म परिवर्तन नहीं है, बल्कि मन परिवर्तन है। जीवते और सच्चे परमेश्वर की अब सेवा करता है। तीसरी बात, अब उसके पुत्र की आने की क्या जोता है? बाट जोता है। 10 वचन दोबारा पढ़ो। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से। आपको मालूम है अभी प्रकोप आने वाला है दुनिया पर, आप मानो या ना मानो। अगर आप संसार से प्यार कर रहे हो, संसार को छोड़ना नहीं चाहते हो, तो आपके ऊपर भी प्रकोप आएगा। इनके ऊपर प्रकोप नहीं है जो मसीह में हैं, जो बचाए गए हैं, जो छुड़ाए गए हैं, जो शुद्ध किए गए हैं, जो परमेश्वर की संतान बनाए गए हैं।
इनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, इनके ऊपर प्रकोप नहीं है, ये महाक्लेश में नहीं होंगे, ये उठा लिए जाएंगे, लेकिन ये महाक्लेश में होंगे, इनके ऊपर प्रकोप आएगा। दुनिया में आपकी रूहें कांप जाएंगी। आने वाला जो समय आ रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं है, ये कोरोना था, ये कुछ भी नहीं है। आपको मालूम है वचन कहता है दिन बुरे हैं। ये जो 2022 है ना, इससे कहीं बुरा 2023 आने वाला है। कहाँ भागोगे, कहाँ बचोगे? अगर संगति में अब नहीं आ पा रहे, अब नहीं वचन पढ़ा जा रहा, 2023 में आसान होगा? हम कितने दिनों से बोल रहे हैं भाई दिन बुरे हैं। अगर आप पैदल चलने वालों के साथ अगर क्या नहीं हो पा रहे हैं, अगर चल नहीं पा रहे हैं, तो घोड़ों की बराबरी कैसे करेंगे? है हमारा समर्पण अगर पहले 2000 कई विश्वासी हम में से ऐसे भी हैं, मान लो 10 साल पहले हमने उद्धार पाया, प्रभु को जाना, तो उस समय जो हमारा समर्पण था या जो प्रभु के साथ चलने की जो मतलब इच्छा थी या जो उत्साह था या जो मन रखते थे, उन बातों के लिए मतलब जो 10 साल पहले था, जबकि 10 साल पहले परिस्थितियां बिल्कुल क्या थी? आसान थी। और अभी 10 साल बाद परिस्थितियां बहुत टफ हो गई हैं। तो वो समर्पण, वो मन, वो उत्साह बढ़ना चाहिए था या कम होना चाहिए था? अगर बढ़े नहीं है तो अगर मेरी बात समझ रहे नहीं, यानी कि जब जीवन में कोई बाधा नहीं थी, जब अगर तब इतना समर्पण था, तब अगर चल पाए हम, तो अब तो हमें कितना बल चाहिए, कितना ताकत चाहिए, कितना मन चाहिए। अब आधे घंटे की प्रार्थना में काम चलेगा? संडे में, एक महीने में या 15 दिन में, सप्ताह में, संडे में आने में काम चलेगा? चलेगा काम? अगर चल सकता है तो चला लो। आज बहुत सारे क्या हैं, मसीह जीवन क्या है, जो मसीह जीवन की बातें हम सीख रहे हैं, ये मसीह जीवन नहीं समझते। ज़्यादातर क्या समझते हैं मसीह जीवन? देखो हमने 10 बातें इसमें देखा था, कलीसिया के प्रति मेरी जिम्मेदारी निरंतर, पहली बात जो है निरंतर संगति करना, निरंतर अगर आप संगति नहीं करते हैं, न केवल यीशु के साथ बल्कि उसकी देह के साथ भी, उसके घराने के साथ भी, दूसरे विश्वासियों के साथ भी, अंग होने के नाते, उसकी डाली होने के नाते, सच्ची दाखलता के साथ अगर आप जुड़े हुए नहीं हैं। बहुत सारे कहते हैं हम तो यीशु से सीधा जुड़े हैं, ऑनलाइन विश्वासियों से ऑनलाइन जुड़े हैं और यीशु से सीधा जुड़े हैं, तो ये मसीही नहीं है या ये मसीहत नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहन, हम बोल कर चल सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में क्या हो जाएगा? सब प्रकट हो जाएगा, सब प्रकट हो जाएगा। आज अगर यीशु आया, हम में से कितने, आज इस समय अगर यीशु आएगा, हम में से कितने जाएंगे? हमें है भरोसा कि मैं जाने वाला? कितने जाने वाले हैं? आप हाथ उठाएंगे? अगर इस समय यीशु आ गया, इस समय आपका प्राण निकल गया, आप कहाँ जाएंगे? सुभाष भाई, जाने की जगह पता कहाँ है? अगर ये आपको एहसास हो गया ना इस चीज़ का, जैसे बीमारी का एहसास होया था, और फिर उससे बचने के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया, सारे पैसे खर्च कर दिए, और जब आपको ये एहसास हो जाएगा ना, मेरी जो महारोग है वो मुझे किधर लेकर जा रहा है, विनाश की तरफ लेकर जा रहा है, नरक की तरफ लेकर जा रहा है, अगर इससे मेरा इलाज नहीं हुआ, मेरी मुक्ति नहीं हुई, मेरा परमेश्वर से मेल नहीं हुआ, तो मुझे अनंत काल की पीड़ा में, उस मृत्यु में क्या करना पड़ेगा? तड़पना पड़ेगा। तो फिर आप क्या करेंगे? रोटी, अगर सचमुच में एहसास हो गया, विवेक ने भी कायल कर दिया, पवित्र आत्मा ने कायल कर दिया, सत्य ने आपकी आंखें खोल दी, फिर आप पुराने मार्ग पर जा नहीं सकते हैं। फिर तो आपको चाहे कितनी भी कीमत देनी पड़ेगी, आप कीमत देने के लिए क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। फिर ये नहीं बोलेंगे यार यीशु के पीछे चलना तो चाहता हूँ, क्या करूँ? बहाने
नहीं होंगे। फिर आज हमारे पास कितने बहाने हैं, बपतिस्मा ना लें उसके लिए कितने बहाने हैं, संगति में ना आए उसके लिए कितने बहाने हैं, वचन ना पढ़ें उसके लिए कितने बहाने हैं, प्रार्थना ना करें उसके लिए कितने बहाने हैं। क्योंकि प्रार्थना का भी समय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बोलने के लिए कितने बहाने, अरे काम ही, अरे इतना काम है, ये काम है, वो काम है, ये काम है। लेकिन प्रार्थना के लिए, प्रार्थना कोई काम ही, प्रार्थना कोई जरूरी ही तो जरूरी नहीं है। तो फिर आप अपने सांस को क्या करें? सांस लेनी कितनी जरूरी है? सांस लेनी कितनी जरूरी है आज? अभी आप भले ही आप कुछ काम भी करते होंगे, कहीं भी कुछ भी करते हैं, सांस रोक सकते हैं? सांस तो हर समय चाहिए भाई। प्रार्थना आपके आत्मिक जीवन की श्वास है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते आप मुर्दा हैं। जिसके कान हो सुन लो, कोई ये ना बोले मैं मसीह हूं। अगर आप प्रार्थना नहीं करते आप मरे हुए हैं आत्मिक तौर पर। अगर आप इसको दूध के तौर पर, अन्न के तौर पर, भोजन के तौर पर इसको खाते नहीं हैं तो आपको कोई महारोग है, आपको ये अच्छा नहीं लगता। अगर आपको परोठा जितना अच्छा लगता है, आपको मिठाई जितना टेस्ट लगती है, आनंद लेते हो, उतना अगर इस वचन में आपको टेस्ट नहीं आता, कितनों को आता टेस्ट? हजमा, बदहजमी हो रही कईयों को। लेकिन हमारा शरीर ऐसे ऐसे पकवान ऐसे ऐसे हर दिन क्या करता है, कितनी कितनी बार खाता है, अरे नाश हो जाएंगे। पेट भोजन के लिए और भोजन पेट के लिए, और दोनों वचन में लिखा है दोनों नाश हो जाएंगे। क्या आप आत्मिक भोजन चखते हैं? क्या आत्मिक उद्धार, आत्मिक आनंद, आत्मिक खुशी आप अनुभव करते हैं? अगर पाप का रोग अंदर है तो मुर्दा दशा है, गुलामी की दशा है। कोई बहुतों ने बपतिस्मा लिया है लेकिन जीवन में कोई, मसीह तो कोसों दूर है। अपनी इच्छाओं के लिए जीना है, अपनी मनमर्जी के लिए जीना है, अपने लिए जीना है। वचन को कोई दायरा नहीं है, संगति को कोई दायरा नहीं है, प्रार्थना को कोई स्थान नहीं है, और प्रभु के लिए कुछ भी क्या नहीं है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, इन दिनों हम सीख रहे हैं मसीह के प्रति मेरी जिम्मेदारी। आप अगर इसमें हैं तो आप सचेत हो जाएं। विनाश आने वाला है, आपको बचाए जाने की ज़रूरत है। और खाली सप्ताह में थोड़ी देर आकर वचन पढ़कर प्रार्थना करवाकर उद्धार नहीं होगा। हम नहीं चाहते कि हम आपको क्या करें, इन बातों को छुपा कर आपको आत्मिक दूसरी बातों का पर मन लगाएं। सच्चाई मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रत्येक ने क्या करनी है, पहचाननी है। तो अभी हम प्रार्थना करें। बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो चेले सबसे पहले मसीह कहलाए। मसीह कहलाए का मतलब जब इधर आ गए, और जब ये भी मसीह के क्या करते हैं, मसीह के समान। तो मसीह होने का अर्थ क्या है, आपने इस चीज़ को अच्छे से क्या करना होगा, समझना होगा। मसीह होने का अर्थ क्या है? सबसे पहली बात, अगर आप यूहन्ना 10 अध्याय पढ़ेंगे तो मसीह होने का अर्थ क्या है? आप एक भेड़ है। आप क्या हैं? एक भेड़ है। मसीह होने का मतलब क्या है? आप एक यीशु मसीह की भेड़ हैं जो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती है। यानी कि मसीह होने का मतलब है आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। संगति में आना नहीं है मसीह के पीछे चलना, कभी कभार वचन पढ़ना नहीं है मसीह के पीछे चलना। हम मसीह के पद चिन्हों पर चलने के लिए बुलाए गए हैं। कैसे? मसीह ऐसे निशान छोड़कर गया, ऐसे जैसे रेत में ऐसे निशान नहीं हो जाते, वहाँ समुद्र के किनारे ऐसे ऐसे रेत में निशान होते हैं, ऐसे वो पद चिन्ह किसी ने छोड़ रखे हैं ताकि इन पद चिन्हों पर क्या करें, चले। वो तो वैसे ही निशान छूट गए, लेकिन यीशु मसीह वास्तव में मानव जाति के लिए या अपने उद्धार पाए लोगों के लिए या अपने चेलों के लिए या उसके ऊपर विश्वास करने वालों के लिए क्या छोड़कर गए
ये पद चिन्हों के निशान छोड़कर गए कि जैसे मैं चला हूं संसार में, ऐसे ही तुमने भी क्या करना है, चलना है। और कैसे चला है ये वचन उसने दिया है। इसमें आपको पता चलेगा यीशु इस संसार में कैसे चला, मैंने भी वैसे ही चलना। तो मसीह होने का मतलब क्या है? मसीह की भेड़ मसीह के पीछे चलती। यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है और वो संसार के पीछे नहीं जाएगी। किसके पीछे जाएगी? यीशु की भेड़ यीशु के पीछे आएगी और उसके पीछे हो लेगी। अब यूहन्ना 10 अध्याय घर में जाके पढ़ना। तो अगर आप यीशु के पीछे चलते हैं तभी आप मसीह हैं, तभी आप मसीह की भेड़ हैं। और लिखा जो मेरी भेड़ है मेरे पीछे चलती है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और कोई भी उनको मेरे हाथ से क्या नहीं कर सकता, छुड़ा नहीं सकता। वो कभी नाश नहीं होंगी, गारंटी देता है। वो जो मेरे पीछे चलता है वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा, वो कभी नाश नहीं होगा। वो मृत्यु के पार हो चुके हैं। जो मसीह में हैं वो नई सृष्टि हैं। अब ये मसीह के पीछे चलते हैं। तो मसीह होने का अर्थ आज हम सीख रहे हैं क्या है। अगली बात, अभी 3 बातें हमने उसमें थिस्सलुनीकियों में देखी थी। और अभी मसीह होने का अर्थ यूहन्ना 10 अध्याय आप पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा है कि मसीह के पीछे चलती है मसीह की भेड़। तो हम में से कितने में यीशु मसीह की भेड़ें हैं? बोल सकते हैं दलेरी से? मसीह की भेड़ है? नहीं, मैं नहीं बोल सकता। आप अपने आप में बोलते रहो आप यीशु की भेड़ हैं। अगर आप यीशु की भेड़ हैं तो यीशु के संसार के समान आप नहीं होंगे। आज बहुत सारे धोखे में हैं। हम इसमें हैं, इसमें हैं, नाम के वास्ते बपतिस्मा ले लिया, ये डाली को क्या कर दिया किसी ने, इधर डुबोकर इधर ही है। फिर हमारा बपतिस्मा कईयों कैसे हुआ, इसमें से कटे ही नहीं थे कभी। संसार कभी छूटा ही नहीं था। संसार के रीति रिवाजों से, अभी बता ना, मूर्तों से कैसे जीवते परमेश्वर की ओर फिरे। किसी ने क्या कर दिया, कोई पादरी आया, किधर चढ़ गया, इसको काटने की बजाय, इस डाली को जंगली से काटने की बजाय क्या कर दिया, फटाफट उसको ऐसे झुकाकर बपतिस्मा दे दिया। कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, अलग होने की जरूरत नहीं है, मन फिराने की जरूरत। और क्या कर लिया हमने भी, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन फिर किधर डाली चली गई, किधर है? अभी ध्यान से सुन तो लो, जूम फिर देख लेना। अब ध्यान से सुन लो, अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो बपतिस्मे का मतलब क्या है वास्तव में, क्या है? मसीह के पद चिन्हों पर चलने लगे। मैं मसीह के पीछे हो लिया, संसार को छोड़कर यीशु के पीछे मैं चलने लगा, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर। तो ये गीत गाता है बपतिस्मे में कि मैं संसार को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। अब इधर सांटा गया, अब ये है मेरा घराना, अब ये है मेरा परमेश्वर, अब ये है मेरा प्रभु, अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। आपने इस चीज़ को समझना मेरे प्यारे भाई बहन। मेरे साथ हैं सारे? तो किधर आप बताओ, आप इधर हैं कि इधर हैं? कितने लोग दावे से बोल सकते हैं मैं इधर हूँ, मैं मसीह की भेड़ हूँ, मसीह मुझ में बसता है, मैं छुड़ाया गया हूँ, मैंने अमरता पाई है, मैं परमेश्वर की संतान हूँ? बोल सकते हैं दलेरी से? बोल सकते हैं? बोलने के लिए तो ये बच्चे ही बोल देंगे। बोलने के लिए क्या जाता है कुछ, लेकिन फलों से पहचाने जाते हैं। इसमें फल कभी इधर वाले फल इधर नहीं आएंगे, फलों से पहचाने जाएंगे, फलों से। इधर वाला फल है कभी भी जंगली में, कभी भी यीशु ने कहा कभी भी जंगली से, झाड़ियों से, ऊंट कटारों से सेब, अंगूर, अनार नहीं तोड़े जाते। वो इधर ही मिलेंगे, उत्तम में मिलते हैं वो। इधर कांटे मिलेंगे, ये जलाए जाने वाली है।
इस पर दंड की आज्ञा हो चुकी है, ये सदोम और अमोरा बन चुका है, इसमें से भागकर निकलो अगर जान प्यारी है तो। लूत की पत्नी को स्मरण करो, नाश होगी, निकल तो आई थी लेकिन पीछे मुड़ के देख रही फिर भी। अगर आप बचना चाहते हो तो आपके हाथ में है भाई जी। अगर आप नाश होने से बचना चाहते हो तो यीशु मसीह आपका उद्धार करता है और आपको उसके पीछे चलना पड़ेगा, तभी आप नाश होने से बचोगे। यीशु ही स्वर्ग में गया है और कोई स्वर्ग में गया और नीचे गए हैं सारे। जो यीशु के पद चिन्हों पर चलेंगे वो ही स्वर्ग जाएंगे, जो यीशु में है वे ही स्वर्ग जाएंगे। तो पहली बात हमने क्या देखी इसमें। चौथी बात, मसीह कौन है? मसीह कौन है? जो यीशु के पद चिन्हों पर चलता है। और अगली बात, पांचवी बात, एक दो बात और करके प्रार्थना करते हैं। आपको थोड़ा सा समय लग गया तो भी कोई बात नहीं। तो मसीह होने का मतलब है अब मैं क्या हूं? एक डाली हूं। डाली दाख लता में क्या है? सटी हुई है। और डाली का काम क्या है? यीशु ने कहा तुम डालियां हो, मैं दाख लता हूं, और तुम मुझ में बने रहो। जो मसीह का है या जो मसीही है, जो विश्वासी है सच्चा, वो इस दाख लता में निरंतर बना रहता है, संगति में, प्रार्थना में। बहन जी, लता जी, मसीह होने का मतलब क्या है? देखो, मसीह के नाम से दुनिया क्या पा रही है? चंगाइयाँ पा रही है, आशीषें पा रही है, लेकिन वो इसमें सटे हुए नहीं हैं। यानी कि इस संसार में रहते हुए भी दुनिया मसीह के नाम से चंगाई सब हैं, चंगाइयाँ पा रही हैं, आशीषें पा रही हैं, भूत प्रेतों से छुटकारा पा रही हैं, परंतु वो इधर ही हैं। आप ये ना सोचें आपने यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पा लिया, भूत प्रेतों से छुटकारा पा लिया, बीमारी से, रोगों से चंगाई पा ली, और बहुत सारी चीज़ों से आपको मतलब क्या हो गया, या आपने आशीष पा ली तो आपका उद्धार हो गया। कर नहीं। मसीह होने का अर्थ क्या है? थिस्सलुनीकियों में 3 बातें देखी हमने, और अभी हमने देखी यूहन्ना 10 अध्याय कहता है मैं सच्चा चरवाहा हूँ और तुम क्या हो? मेरी भेड़ें हो। और जो मेरी भेड़ है वो संसार के पीछे नहीं जाएगी, वो गैरों के पीछे नहीं जाएगी, बल्कि उनसे वो भागेगी, बल्कि वो मेरे पीछे। सच्चा चरवाहा मैं हूँ जिसने भेड़ों के लिए क्या दिया है? अपना प्राण दिया है। अगर उसने प्राण नहीं दिया हो आपके लिए तो जाओ, हम जा सकते हैं संसार के पीछे, लेकिन अगर इसमें और संसार में कुछ अंतर आपको नजर आ रहा है, इसका प्यार और इसके संसार के प्यार में अगर आपको कुछ फर्क आ रहा है। अभी हम गा रहे थे, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, फिर क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जय। एक आधार मिल गया यीशु के पीछे चलने का, एक आधार मिल गया संगति में आने का, एक आधार, एक नई नींव डाली गई है, एक नई सृष्टि बनाया गया हूँ, मैं जिलाया गया हूँ, परमेश्वर से मैं उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा नए सिरे से जन्म हुआ है। अगर आपका ये नहीं हुआ है तो आप धोखे में नहीं रहना। इन्हीं दिनों प्रभु की आगमन बहुत निकट है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इधर छठी बात क्या है? आप यूहन्ना 15 अध्याय 1 से लेकर 6 तक लिख लो, घर जाकर पढ़ सकते हैं। मसीह में होने का अर्थ क्या है? डाली के समान हैं आप, और किस में सटे हुए हैं? मसीह में सटे हुए हैं। यानी कि वो मसीही वो है जो मसीह में बना रहता है। अगर बने नहीं रहेंगे तो काट कर फेंक दिए जाएंगे और आग में झोंक दिए जाएंगे। अगर मसीह में हैं और अगर फल नहीं है तो फल नहीं है, अभी भी ऐसा ही फल है जैसे पहले फल थे। इधर के फल अलग है, गाली देना, चुगली करना, निंदा करना, संसार के पीछे भागना, संसारिक वस्तुओं के पीछे भागना, अंधकार के काम करना। अगर ये फल अभी इधर आकर भी वही फल दिखा रहे हैं तो भाई, अगर ये फल, इसका फल नहीं आ रहा, इसका स्वभाव नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आप इधर से नहीं खा रहे।
तो इधर से काट कर आग में, नरक की आग में झोंक दिए जाएंगे। तो मसीह कौन है? न केवल सच्ची दाखलता में वो डाली के समान वो संबंध को दर्शाता है, उस नज़दीकीपन को दर्शाता है। न केवल उस सच्ची दाखलता में वो बना रहता है, बल्कि उसके लिए फलता है, वो फल लाता है। तो मसीह में होने का अर्थ क्या है सिस्टर जी? मसीह में होने का अर्थ क्या है? आप मसीह में हैं, संसार में हैं? देखो जबरदस्ती मसीह में कैसे हैं मेरी बहन? मैं बता रहा हूं मसीह में कौन है। मसीह पर विश्वास करने से आप मसीह में नहीं हैं। इसमें भी लोग विश्वास करते हैं मसीह में, ईसाई धर्म है ना, इसी में है वो। कितनी सारी कलीसियाएं वो इसी में हैं। मसीह में होने का अर्थ ये नहीं है कि आप मसीह में हैं। मसीह पर विश्वास करने का मतलब क्या नहीं है? आप मसीह में नहीं हैं। अब मैं आपको चाहे कितना भी रट्टे लगवाऊं, आपको समझ में नहीं है जब तक आपका विवेक और पवित्र आत्मा और ये वचन आपकी क्या ना खोले, आंखें ना खोले। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें और भी 6-7 बातें हैं, हम अगली बार देखेंगे इसको। मसीह में होने का अर्थ क्या है, एक सच्चा विश्वासी होने का अर्थ क्या है। अगर इसका छठी बात आप देखोगे, अभी हमने देखा मसीह होने का मतलब है मसीह में उस दाखलता में बना रहता है और वो फलता है, उसके लिए फल लाता है, उसमें से खाता है, उसकी संगति उसको प्रिय। संसार की संगति अच्छी नहीं लगती, बल्कि मसीह की संगति, वो संबंध बना रहता है, उसमें सटा रहता है, उसमें जुड़ा रहता है। और अगली बात, मसीह होने का मतलब आप जगत में क्या हो? ज्योति हो, मसीह की ज्योति हो। टेढ़े हठीले लोगों में आप परमेश्वर की निष्कलंक बाकी सब टेढ़े हठीले हैं। परमेश्वर की दृष्टि में सब क्या है? टेढ़ी चाल चलने वाले, पाप के गुलाम हैं, सब अंधकार में हैं, सब अंधकार हैं। लेकिन उनके बीच में एक मसीही, एक सच्चा मसीह कौन है? जो ज्योति है। ज्योति का मतलब जो यीशु का प्रकाश देता है बाकियों को। अगर आप किसी को कोई प्रकाश देते ही नहीं है, आप अंधकार के कामों को आप वही काम कर रहे हैं जो संसार के लोग कर रहे हैं। आपकी संगति उन्हीं पड़ोसनों से और उन्हीं बातों से, और आपका उन्हीं से भाग के मन करता है संगति करने का। इसके साथ क्यों नहीं मन करता? क्योंकि आप इसमें नहीं हैं। जो इसमें है उसका मन किधर नहीं लगेगा? पड़ोसियों के साथ चुगली करने में उसका मन नहीं लगेगा, उसका मन यीशु में लगेगा। वो प्रार्थना में यहाँ ड्रामा नहीं करेगा हमारी तरह, चलो जी सप्ताह में एक बार आकर चलो जी दूसरों को बताना है कि मैं क्या विश्वास, ना ना। वो हर दिन मसीह है, वो 24 घंटे मसीह है, वो हर समय विश्वासी है और मसीह की संगति में चलता है। और चलता ही नहीं है, वो फलता है। और क्या देता है? वो जगत को प्रकाश देता है। और इतना ही नहीं, वो नमक है जगत के लिए, वो स्वाद देता है मसीह का। तो हम किस में हैं? हम अपने जीवन को जान सकते हैं। हम ये ऐसा बोलकर चल सकते हैं मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं तो मसीह में हूं। तो चल लीजिए, ऐसा चल सकते हैं हम। लेकिन वचन में लिखा है ऐसा मार्ग भी है जो सीधा तो जान पड़ता है। ऐसा मार्ग भी है, नीति वचन में लिखा है, जो मनुष्यों को ठीक जान पड़ता है, मनुष्यों को सीधा जान पड़ता है, लेकिन अंत में मौत मिलेगी। अंत में क्या मिलेगी? मौत मिलेगी, स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, एक आखिरी वचन पढ़िए, मैं प्रार्थना करता हूँ। फिर इसमें छूट गया, अगली बार में हम देखेंगे। इसमें प्रेरितों का काम 26:18, ये आखिरी वचन पढ़कर प्रार्थना करते हैं। मसीह प्रेरितों के काम 26:18। कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। अभी बोलो यीशु मसीह के लहू की जय।
तो इधर लिखा है कि तो उनकी आंखें खोले, यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकों को भेज रहा है सबसे पहले कि तुम जाकर लोगों की आंखें खोल, क्योंकि लोगों की आंखें भी बुद्धि भी किसी ने बंद करके रखी हुई हैं और इसमें लगे हुए हैं वो, यानी कि डूबने वाली किश्ती में बैठे हुए हैं और पानी भरता जा रहा है और डूबने वाले हैं, या यूं कहें सदोम और अमोरा में बसे हुए हैं जिसके ऊपर न्याय की आग गिरने वाली है। ये क्या है? ये संसार किसको दर्शाता है? सदोम और अमोरा है बहन लता। सदोम और अमोरा में क्या हुआ था? सदोम और अमोरा में क्या हुआ था? क्या हुआ था आंटी? जिसमें लूत रहता था, परमेश्वर ने बोला फटाफट निकल लो यहां से, आग गिरने वाली है। उसको स्वर्गदूत ने हाथ पकड़कर निकाला। मेरे साथ हैं सारे? ये नाश होने जा रहा है। ये संसार जो हमें प्यारा लगता है, जिसमें हमारी संगति है, जिसमें हमारा मन लगा हुआ है, जिसकी रीति पर हम चल रहे हैं, जिसके सदृश्य हम बने हुए हैं, ये नाश होने जा रहा है अगर आपकी आंखें खुल जाएं। इधर लिखा है तू उनकी आंखें खोल जाकर कि वे अंधकार से, ये अंधकार है, ज्योति की ओर फिरे और शैतान के अधिकार, ये शैतान का अधिकार है इस पर, परमेश्वर की ओर फिरे ताकि पापों की क्षमा पाएं। और इन लोगों के साथ, ये जो मसीह में, इन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए, इनके साथ क्या पाएं? ये भी मिरास पाएं। तो जब यीशु भी आया, हमारी सब संसार की आंखें बंद थी, संसार मुर्दा था, जिंदा लाशें थी, आत्मिक तौर पर मरे हुए थे, गुलाम थे, अंधकार के वश में थे, लेकिन वो सच्ची ज्योति बनकर आया, वो जिलाने वाला बनकर आया, वो छुड़ाने वाला बनकर आया। हम पापियों का सारा दंड उसने ले लिया और अब वो कहता है जो मुझ में है वो नई सृष्टि है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर जो हैं उनकी आंखें खुलना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आपकी आंखें नहीं खुली हैं, आप लगे आप हैं तो इधर ही, लेकिन अभी भी बहुत सारे कहते हैं मसीह में है, मेरा उद्धार हो गया। अरे भाई, उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि जिसका उद्धार हो जाता है, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा कायल करता है, वो इधर रह नहीं सकता, इधर रह नहीं सकता। उसको संसार प्रिय नहीं लगेगा, उसको यीशु प्रिय लगेगा। वो संसार की रीति पर नहीं चलेगा, वो संसार के सदृश नहीं बनेगा। वो किसके सदृश बनेगा? वो यीशु के सदृश बनेगा। वो पवित्र संतों के समान चलेगा, वो धर्मियों की रीति पर चलेगा, वो सत्य मार्ग पर चलेगा। तो आज हमने देखा मसीह होने का अर्थ क्या है। मसीह होने का अर्थ क्या नहीं है कि ये नहीं है कि आप इसमें हैं और इसमें आप सारा काम कर रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, संगति भी कर रहे हैं, बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन वो बपतिस्मा झुका आकर लिया गया और फिर इधर ही आ गए। बपतिस्मा इधर से कटने के बाद है बपतिस्मा। तो अब मैंने ऐसा बता दिया इस करके, अब आप ये नहीं सोचना चलो जी अब मैं इस तरीके से लेकिन सचमुच में एहसास करें मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं फिर से कह रहा हूँ, संसार की बुद्धि को किसी ने क्या करके रखा हुआ है? अंधा करके रखा। बुद्धि को क्या करके रखा हुआ है? अंधा करके। लिखा उनकी बुद्धि अंधेरी है और वो जीवन से कटे हुए हैं। हम भी पहले निर्बुद्धि थे, आज्ञा न मानने वाले थे, भ्रम में पड़े हुए थे और रंग रंग की इच्छा अभिलाषाओं के गुलाम थे। मन और शरीर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीते थे। लेकिन जब उसकी दया हम पर हुई, उसका अनुग्रह जब हम पर हुआ, उसने जब हमारी आंखें खोली, हमारी समझ और बुद्धि खोली, हमें एहसास हुआ मैं तो नाश होने जा रहा हूँ। फिर हमने क्या फैसला किया? मैं इधर नहीं, मैं इधर आना है। मसीह में है जीवन, मसीह में है नई सृष्टि,
मसीह में है उद्धार। और जो मसीह में हैं वो मसीह में बने रहते हैं, वो मसीह के पद चिन्हों पर चलते हैं, वो मसीह की सेवा करते हैं, वो मसीह की ज्योति हैं, वो पृथ्वी के लिए नमक हैं, वो मसीह के गवाह हैं। दुनिया उनमें मसीह को देखती है। हमने शुरू किया था, सबसे पहले चेले अंताकिया में क्या कहलाए? ईसाई नहीं कहलाए, आज ईसाई कहलाते हैं। क्यों? जीवन में कोई ज़्यादा परिवर्तन आता? जैसे हम पहले थे संसार में, ऐसे मसीह में आने के बाद भी हम सोचते हैं ऐसे हैं, तो वास्तव में मसीह में आए नहीं हैं। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर समझ में आया है तो आइए हम प्रार्थना करें, हमारी आंखें खुल जाएं। प्रभु कहता है सदोम और अमोरा पर दंड की आज्ञा हो चुकी है, दंड की आज्ञा हो चुकी है, संसार पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। वचन कहता है दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, परंतु उन्होंने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। संसार के काम बुरे हैं, अंधकार के हैं, लेकिन आपके और मेरे काम कैसे हैं? क्या बुरे हैं या ज्योति के गुणों को प्रकट करते हैं? मेरी संगति संसार के साथ है या यीशु के साथ है? मुझ में संसार का उस जंगली जैतून का फल प्रकट होता है या मसीह के वो स्वभाव या वो फल दुनिया देखती है? आइए हम निर्णय लें, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद। प्रभु, हर एक को मसीह में होने के अर्थ को पहचानने के लिए हर एक की मदद कर दें। पवित्र आत्मा सहायता करें, बुद्धि खुल जाए, आंखें खुल जाएं, अंधकार हट जाए। प्रभु, आपने कहा कि तू जाकर उनकी आंखें खोल, ताकि वे अंधकार से ज्योति की ओर फिर जाएं और शैतान के राज्य से परमेश्वर के राज्य की ओर फिर जाएं, ताकि वो पापों की क्षमा पा सकें, ताकि उन संतों के साथ वो उस मिरास में भागी हो सकें। प्यारे प्रभु, हर एक को आज अपनी आत्मिक दशा को पहचानने के लिए आप कार्य करें। प्रभु, मनों में, जीवनों में पवित्र आत्मा कार्य करें, कायल करें, जागृत कर दें एक एक को, मुझे और हम सब को प्रभु अपनी आत्मिक दशा को आज पहचानने के लिए मदद कर। अगर हम मसीह में हैं तो मसीह में बने रहकर मसीह के पद चिन्हों पर चलने के लिए, मसीह के लिए फलने के लिए जगत में ज्योति का काम करें, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें, मसीह के स्वभाव को दुनिया देखने पाए। प्रभु, आप हम पर ऐसी कृपा करें, अपनी आत्मा से हर दिन भरें, अपने प्रेम से भरें और आपका स्वभाव हम में हो प्रभु, ताकि दुनिया आपको हम में देखने पाए। आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, सहायता करें पिता। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। तो आप, जैसे मैंने बताया, भाई ने क्या चुकाया? दाम चुकाया। मैंने और आपने क्या दाम चुकाना है? जब आप संसार से अलग होंगे तो देखो कुछ न कुछ निंदा, बदनामी, दुख, कष्ट, कलेश का तो सामना करना पड़ेगा। इसमें कोई क्या नहीं है। यीशु कह रहे मेरे नाम के कारण लोग क्या करें? शायद निंदा करेंगे, बैर करेंगे, ठीक है ना? तो इस करके कुछ कीमत देनी पड़ेगी। और अगर हम मसीह में हैं, फल नहीं आ रहा है, तो कीमत क्या है? कीमत क्या देनी? अभी हमने अपनी नींद कम करें, अपना खाना पीना कम करें, उपवास के साथ प्रभु के चरणों में कीमत देनी पड़ेगी। मतलब तभी हम आत्मा में क्या होंगे? बढ़ेंगे, मजबूत होंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे।